पिछले कई सालों में हमने टेक्नोलॉजी को काफ़ी बदलते हुए देखा है। इसी विकास से जुड़ी कुछ अनोखी और दिलचस्प कहानियां हम आपको बताएंगे अपने इस नए शो में, जिसका नाम है टेक यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हाय दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ टेक यात्रा। आज हम लोग आपको बताएंगे एप्पल के पहले आईफोन के बारे में, जिसने 2007 में स्मार्टफोन्स की दुनिया को एक नई दिशा दी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आईफोन्स आज भी स्मार्टफोन्स में इंडस्ट्री लीडर है। तो चलिए देखते हैं कि पहले आईफोन ने ये सब कैसे शुरू किया था। इस फ़ोन ने 2007 में एप्पल के स्टोर्स के बाहर लाइनें लगवा दी थी और ओवरऑल 61 लाख यूनिट्स बेची थी। तो ऐसा क्या था इस आईफोन में जिसने सबको एकदम दीवाना बना दिया था? आइए देखते हैं। हालांकि पहला आईफोन 2007 में अनाउंस हुआ था, इसका डेवलपमेंट 2005 में ही शुरू हो गया था। इस फ़ोन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एप्पल ने AT&T के साथ पार्टनरशिप में किया था, जिसमें कुल मिलाकर लगभग $150 मिलियन लगे थे। ऐसा कोलैबोरेशन फ़ोन्स की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। 2005 में स्टीव जॉब्स को एक नई तरीके के फ़ोन और हैंड हेल्ड कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया था। उस टाइम टच फ़ोन्स ने इमर्ज करना शुरू ही किया था, लेकिन वो फिजिकल बटन्स और टच दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए फ़ोन्स में फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड्स भी होते थे, जो या तो फ़ोन के नीचे होते थे या फिर स्लाइड करके खुलते थे। बिजनेस यूजर्स को क्वालिटी फ़ोन्स काफ़ी पसंद थे, जिसकी वजह से ब्लैकबेरी बहुत सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन स्टीव जॉब्स का मानना था कि स्मार्टफोन इनोवेशन में इसके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले आईफोन में कई नए फीचर्स थे जो उस टाइम के लिए काफ़ी यूनिक थे। ये पहला स्मार्टफोन था जो पूरी तरह टच के अराउंड बेस्ड था, जिसके फ्रंट में सिर्फ एक होम बटन था। आज से 13 साल पहले ये एक बहुत बड़ी लीप थी। इस फ़ोन के साथ स्टीव जॉब्स का मेन आइडिया था कि आईपॉड, जो तब बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट था एप्पल के लिए, फ़ोन और इंटरनेट कम्युनिकेशन को, तीनों चीज़ों को एक ही में कंपाइल किया जाए। तब के फ़ोन्स में यूजुअली रेजिस्टिव टच डिस्प्ले होता था, जो अगर आपको याद हो तो बहुत हार्ड टच से चलता था। रेजिस्टिव टच बहुत पॉपुलर था क्योंकि तब के फ़ोन्स में स्टाइलसेस आते थे, और स्टाइलसेस अब बिल्कुल फेज आउट हो चुके हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि हमें स्टाइलसेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी उंगली एक नेचुरल पॉइंटिंग डिवाइस है। एप्पल ने यहाँ एक बदलाव लाकर कैपेसिटिव मल्टी टच डिस्प्ले यूज़ किया, जिसे आप सॉफ्ट टच से ऑपरेट कर सकते थे बिना अपनी उंगली पे जोर डाले। और यहाँ मल्टी टच का मतलब ये है कि आप पिंच जूम करके अपनी इमेज को बड़ा कर सकते थे, या फिर अपने ऐप्स में पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे और गेम्स भी खेल सकते थे। एप्पल ने एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ करी थी अपने फ़ोन को प्रीमियम लुक देने के लिए, जो थी फ्रंट में ग्लास पैनल यूज़ करना। इस समय के मोस्ट फ़ोन्स में आगे प्लास्टिक का पैनल होता था, जिस पर स्क्रैचेस बहुत आसानी से आ जाते थे, लेकिन कंपनीज इसे यूज़ करती थी क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव था। तो स्टीव जॉब्स ने स्क्रैचेस प्रिवेंट करने के लिए आगे ग्लास पैनल लगवाया। इसमें एक बहुत पॉपुलर स्टोरी भी है कि ओरिजिनली आईफोन में प्लास्टिक का ही पैनल होने वाला था, लेकिन एक बार एक प्रोटोटाइप स्टीव जॉब्स की जेब में था और उस पर चाबियों की स्क्रैच लग गए थे, और ये चीज़ उनको बिल्कुल नहीं भाई, और उन्होंने डिसाइड किया कि आईफोन में ग्लास का ही पैनल लगेगा। तो मिड प्रोडक्शन पहले आईफोन के पैनल को चेंज किया गया, जो तब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 2007 में जब पहली बार आईफोन अनवेल हुआ था, तो लोग इस फ़ोन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। यूएस में लॉन्च डे पर लोग लाइनें लगाने लगे थे, और कई लोग तो कैंप करने लगे थे स्टोर्स के बाहर, ताकि उन्हें वो नया आईफोन मिल सके। एप्पल ने इस फ़ोन को लॉन्च किया था $499 और $599 पर 4GB और 8GB मॉडल के लिए रिस्पेक्टिवली। अपनी पूरी लाइफ में, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, आईफोन की 61 लाख यूनिट्स बिकी थी, जिसने इस बात को पक्का कर दिया कि एप्पल ने एकदम सही राह पकड़ी है फ़ोन्स की मार्केट एंटर करने में। लेकिन एप्पल की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर तुरंत स्काईरॉकेट हुई, और आने वाले आईफोन 3G और 3GS बहुत तेज़ी से बिके थे। कई लोगों ने आईफोन को क्रिटिसाइज़ भी किया था, क्योंकि आप इस फ़ोन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ख़रीद सकते थे AT&T के साथ, जिसका मतलब था कि आप अपना मोबाइल ऑपरेटर चेंज नहीं कर सकते थे अगले कुछ सालों के लिए। इसके अलावा आईफोन सिर्फ 2G सपोर्ट करता था, लेकिन तब ऑलरेडी 3G टेक्नोलॉजी ने रोल आउट करना शुरू कर दिया था। एप्पल ने इस पहले आईफोन में iOS की भी शुरुआत करी थी, जो तब आईफोन OS के नाम से जाना जाता था।
लॉन्च टाइम पे कुछ एसेंशियल फीचर्स थे जो आईफोन में नहीं थे, जैसे कि MMS, थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट और कॉपी पेस्ट जैसी बेसिक फीचर भी पहले आईफोन में नहीं था। इन फीचर्स के लिए और अपने फ़ोन में AT&T के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर यूज़ करने के लिए लोगों ने अपने फ़ोन को जेल ब्रेक करना शुरू कर दिया, जिसे एंड्रॉयड में रूट करना कहते हैं। इससे आपके फ़ोन की वारंटी वॉइड हो जाती है, लेकिन आप फ़ोन में काफ़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो एप्पल अलाउ नहीं करता था। लॉन्च के बाद आने वाले अपडेट्स में एप्पल ने आईफोन में पुश ईमेल, iTunes और ऐप स्टोर में थर्ड पार्टी ऐप्स का सपोर्ट लाया। इसमें एक फ़न फैक्ट भी है, आपको याद होगा ओरिजिनल आईफोन में यूट्यूब का ऐप अलग से होता था। बिल्कुल ये इसलिए था क्योंकि आईफोन ने कभी भी फ्लैश सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं किया। इसमें स्टीव जॉब्स का मानना था कि फ्लैश एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बहुत आसानी से वायरसेस ला सकता है, और इस चीज़ से वो आईफोन के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन वो ये भी मानते थे कि यूट्यूब एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है और बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है, तो वो आईफोन में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूट्यूब का ऐप एप्पल ने अलग से बनाया था। ओवरऑल फ़ोन का सॉलिड डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से लोगों को आईफोन 1 बहुत पसंद आया। एप्पल ने आईफोन 1 से ही एक ट्रेंड सेटर का रूप धारण कर लिया था स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, और आईफोन्स की सेल की वजह से ही इवेंचुअली एप्पल आज दुनिया में सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आज एप्पल का स्मार्टफोन मार्केट में 20% शेयर है, जो हर दूसरी कंपनी के आगे है। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म करते हैं हम ये एपिसोड टेक यात्रा का। आपको पहला आईफोन कैसा लगा था? क्या आपने उसे यूज़ किया था? क्या आप भी उसको वैसे ही लेना चाहते थे जैसे मैं लेना चाहता था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर, स्टे सेफ।